मेरे बाबा पिछले 20 बरस से सऊदी अरब में काम करते थे। वह हर साल 1 महीने के लिए इंडिया आया करते थे। मैंने माँ के मुंह से अक्सर ये शिकायत सुनी कि मैंने तुम लोगों के बाबा के साथ 15 साल, शादीशुदा जिंदगी में 15 महीने गुजारे होंगे। अगर सोचा जाए तो ये 1.5 साल भी नहीं बनते। मेरे साथ बहुत बुरा हुआ है। मैंने एक आदमी को 15 महीने के लिए अपनी जिंदगी के 15 साल दे दिए और मुझे कुछ भी ना मिला। अब माँ उठते बैठते इस कदर की उदास सी बातें क्या करती थी। मुझे समझ नहीं आता था कि उन्हें अचानक हो क्या गया है। इससे पहले तो मैंने कभी उनके मुंह से ऐसी कोई बात नहीं सुनी थी। फिर एक रात बाबा का फोन आया तो माँ उनके साथ बात करते हुए फूट फूट कर रोती रही थी। वह उनसे अपने शिकवे शिकायत करती रही थी। मैंने सुना माँ बाबा से कह रही थी कि आपने मेरी जिंदगी को बेरौनक कर दिया। शादी के बाद मैं कोई खुशी जी ही नहीं सकी। हमेशा इसी आस पर रही कि जब मेरा पति आएगा तो मैं उसके साथ मिलकर हर चीज को एंजॉय करूंगी। मगर जब आप आते तब भी इतनी अफरा तफरी होती कि हम मिलकर एक साथ बैठ भी ना पाए। आपने ऐसा क्यों किया? आपने एक लड़की की जिंदगी क्यों खराब कर दी? जब आप मुझे अपने साथ रख ही नहीं सकते थे तो फिर आपने मेरे साथ शादी क्यों की? मेरा दिल माँ के लिए दुखने लगा था। पहले मैं नासमझ सी थी, अब मैं 13 साल की हो चुकी थी, इसलिए मैं हर बात अच्छी तरह से समझ सकती थी। माँ यूं ही बातें करती रही और फिर कहने लगी कि मैंने आज तक आपसे कुछ नहीं मांगा। मैं सिर्फ इतना चाहती हूँ कि आप मेरे बच्चों का बहुत ख्याल रखिएगा। ये ना हो कि मेरी बच्चियाँ लोगों के दरों पर फिरती रहे। उन्हें आपका प्यार और आपका मान दीजिएगा। माँ ऐसी ही बातें करती रही और इसके बाद फोन बंद हो गया। माँ ने हम दोनों बहनों को बहुत प्यार किया और हमारे साथ मिलकर खाना खाने लगी। मगर मैंने महसूस किया था कि माँ खाना ठीक से नहीं खा रही थी। मुझे लगा कि उदासी है, शायद इसी वजह से बहुत चुपचाप सी है। मैं बोली, माँ आपको क्या हुआ है? तो माँ ने अपने सीने पर हाथ रखा और कहने लगी, यहाँ हल्का हल्का सा दर्द हो रहा है। मैं परेशान हो गई और बोली, अगर ऐसी बात है तो मैं आपको डॉक्टर के पास ले जाती हूँ। मैं हंसी और बोली, ऊपर वाले का शुक्र है कि मेरी बेटी इतनी बड़ी हो गई है कि वह मुझे डॉक्टर के पास ले जाने की बातें करती है। मगर मेरी प्यारी बच्ची, मैं अभी डॉक्टर के पास नहीं जाना चाहती। मुझे उम्मीद है कि जब सुबह सोकर उठूंगी तो बिल्कुल ठीक हो जाऊंगी। मैंने माँ की बात मान ली, मगर मुझे कहाँ पता था कि माँ तो सुबह सोकर उठेंगी ही नहीं, वह तो हमारे साथ धोखा कर देंगी। जब मैं और नीलम सुबह उठे तो माँ को सोते हुए पाया था। यह अजीब सी बात थी। माँ हमेशा हमसे पहले उठ जाया करती थी। मुझे यही लगा कि शायद उनकी तबीयत ठीक नहीं है, इसी वजह से वह सो रही है। मगर फिर मेरे दिल को अजीब से ख्यालात सताने लगे। दिल घबराने लगा था, इसलिए मैं माँ के पास जाकर बैठ गई और उन्हें धीरे धीरे से जगाने लगी थी। मैं बोली, माँ उठे, क्या हो गया है? आपकी तबीयत तो ठीक है ना माँ? माँ ने कोई जवाब नहीं दिया था। मैं भागती हुई दादी के पास गई और उनसे कहा कि मेरी माँ नहीं उठ रही दादी। दादी कहने लगी, मेरा तो खुद भूख से बुरा हाल हो रहा है कि अभी तक तुम्हारी माँ ने मुझे नाश्ता नहीं दिया। वह इस उम्र में अब देर से उठा करेगी। जाओ, जाकर इसको उठाओ और कहो कि मुझे नाश्ता बना कर दे। मैं फिर माँ के पास आई। मेरी माँ दादी से बहुत डरती थी, दादी की हर बात मानने के लिए तैयार होती थी। 1-2 बार तो मेरी दादी ने माँ को पीट भी दिया था। मुझे ये सब अच्छा नहीं लगा था, इसलिए दादी से सवाल करने की जरूरत की थी। मैं बोली थी, आपने मेरी माँ को क्यों मारा है? तो दादी कहने लगी कि जिन औरतों के पति देश से बाहर होते हैं उनको कसकर रखना पड़ता है, नहीं तो वह हाथ से निकल जाती है। मुझे दादी की बात समझ में नहीं आई थी। मैंने उनसे मतलब पूछा तो कहने लगी कि जब तुम बड़ी हो जाओगी तो सब समझने लगोगी। अभी के लिए इतना ही जान लो कि तुम्हारे बाप ने कहा है कि मेरी बेटी और बीवी का ख्याल रखना आपके जिम्मे है। खैर, अब मैंने कहा, माँ दादी बहुत गुस्से में है, उठकर उनके लिए नाश्ता बना दे। मगर माँ नहीं उठ रही थी। अब मेरे दिल को कुछ होने लगा था, मेरी आंखों से आंसू गिरने लगे थे। मैंने माँ का हाथ छुआ तो ठंडा बर्फ बन चुका था। मैं समझ गई थी कि माँ हमें अकेला छोड़कर चली गई है। मैंने एक चीख मारी थी और बेहोश होकर गिर पड़ी थी। जब मुझे होश आया तो मैंने देखा कि मेरी माँ को नहला धुला कर तैयार कर दिया गया था और अब तो जनाजा उठने की तैयारी की जा रही थी। मैं ये सब कुछ बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। मेरा दिल फटा जा रहा था। वो औरत जो हमेशा हमारे साथ थी, वो अब हमसे विदा हो रही थी। मेरी छोटी बहन भी रो रही थी। मैंने नीलम की तरफ देखा तो मुझे ऐसा लगा कि वह इस दुनिया में बिल्कुल अकेली रह गई है। सच भी यही था कि हम दोनों बहनें बिल्कुल अकेली रह गई थी। मैं नीलम के पास गई और बड़ी बहन होने का सबूत देते हुए उसके सर पर हाथ रख दिया था।
नीलम ने जब मेरी तरफ देखा तो वह फूट फूट कर रोने लगी और मेरे गले लग गई। वह बोली, दीदी ये बहुत मुश्किल वक्त है, ये घड़ी बहुत कठिन है और इस घड़ी में आपने मुझे तन्हा छोड़ दिया है। आप तो अपने होश से बेगानी हो जाती है, जबकि मैं सब दुख अपनी खुली आंखों से देख रही हूँ और बर्दाश्त कर रही हूँ। ये मुझसे सहन नहीं होता दीदी, मेरा साथ दो। मुझे अपनी बहन की बात सुनकर बड़ा दुख हुआ था। खैर दादी भी एक कोने में बैठी रो रही थी। माँ का जनाजा थोड़ी देर के लिए रोक लिया गया था, क्योंकि हमें यही बताया गया था कि बाबा माँ के जनाजे को कंधा देने के लिए आ रहे हैं। मैंने ये बात सुनी तो दिल को थोड़ा सा चैन मिला था, मगर फिर मैं सोचने लगी कि क्या करने के बाद इंसान की कदर होती है। जब इंसान जिंदा होता है और अपने रिश्तों को पुकार पुकार कर थक जाता है तो उसके पास कोई नहीं आता, मगर जब वह मर जाता है तो वह सब मरने वालों को आखिरी आरामगाह तक छोड़ने के लिए चले आते हैं। शाम तक बाबा आ गए थे और फिर माँ का जनाजा चला गया था। मैं घर के कोनों बिचालों में छुप छुप कर रोती जा रही थी। हमारे घर में बहुत से मेहमान जमा थे, मगर फिर भी ऐसा लगता था कि दुनिया उजड़ गई हो, दुनिया वीरान हो गई हो। कुछ भी तो अच्छा नहीं लग रहा था। खैर माँ के जनाजे को कब्रिस्तान पहुँचाने के बाद बाबा हम दोनों बहनों के पास आकर बैठ गए थे और हमारे माथे पर हाथ फेर कर बोले, मुझे मालूम है बड़ी मुश्किल घड़ी आई है। ऐसा तो हमने कभी ख्वाब में भी नहीं सोचा था। मैं जानता हूँ तुम दोनों के दिल गम में डूबे हुए हैं। मेरी बेटियों, मुझे मालूम है कि वक्त तुम दोनों के लिए बहुत मुश्किल है, मगर हौसला करना, सब्र का दामन हाथ से न छोड़ना। ऊपर वाला सब्र करने वाले को पसंद करता है। मैंने सर हिला दिया था। खैर यूं ही दिन गुजरते जा रहे थे। आहिस्ता आहिस्ता तमाम मेहमान भी घरों को विदा हो गए थे। हमें इस बात का एहसास बखूबी हो गया था कि माँ की जगह कोई नहीं ले सकता, यहाँ तक कि बाप भी नहीं। बाबा को हमारे पास आए हुए पूरा महीना हो गया था। वह खुद तो गम में रहते थे, मगर हमारे गम को भुलाने की कोशिश किया करते थे। वह हमसे छुप छुप कर रोया करते थे, माँ की डायरी आकर पढ़ा करते थे और उनकी तस्वीर देख कर आहें भरते रहते थे। मैं एक दिन बाबा के पास जाकर बैठ गई और बोली कि माँ अक्सर यही कहा करती थी कि तुम्हारे बाबा ने मुझे वक्त नहीं दिया। बाबा आपने ऐसा क्यों किया? मेरी बात सुनकर उनकी आंखों में आंसू आ गए थे। वे कहने लगे, अगर मैं उसे वक्त देता तो घर का राशन कैसे चलता, तुम लोगों की पढ़ाई का क्या होता, माँ की दवाई के खर्चे पूरे कहाँ से होते। इंसान जो कुछ भी करता है मजबूरी में करता है, वरना मेरा दिल क्या चाहता था कि मैं अपनी फूल सी बेटियों को छोड़कर परदेश जाऊं। मेरी प्यारी बीवी जिसकी जवानी मेरे इंतजार में ही ढल गई थी, क्या मैं इसको छोड़कर जाना चाहता था? मगर इंसान मजबूर होता है। मैंने सर हिला दिया था। खैर अब जब 2 महीने गुजर गए तो बाबा को सऊदी अरब से बार बार फोन आने लगे थे। शादी के बाद बाबा एक बार भी इंडिया में 2 महीने के लिए नहीं रुके थे, मगर अब जब माँ का देहांत हो गया है तो वे वापस जाना ही नहीं चाहते थे। शायद माँ की कब्र के पास ही रुक जाना चाहते थे। जब बाबा का इंडिया में 3रा महीना शुरू हो गया तो दादी ने बाबा से कहा कि बेटा, मैं मानती हूँ कि तुम पर गमों का पहाड़ टूट पड़ा है, ऐसे में इंसान को कुछ भी अच्छा नहीं लगता, मगर मुझे ये बताओ कि जिसने जाना था वह तो चली गई है, अब तुम यहाँ बैठकर क्या करोगे? तुम्हारी बच्चियाँ अभी पढ़ रही है, तुम्हारा फर्ज बनता है कि उनके खर्चे उठाओ, तुम्हें अब वापस चले जाना चाहिए। तब बाबा बोले, माँ मैं चला जाऊँ तो अपनी बच्चियों को किसके पास छोड़कर जाऊँगा? उनकी देखभाल करने वाली माँ तो चली गई है। दादी कहने लगी, तो मैं तुम्हारी बच्चों का ख्याल नहीं रखती? ये तुमने एक ऐसी बात कर दी है। मगर बाबा कुछ ना बोले थे। कुछ दिनों बाद फिर यही जिक्र छिड़ गया था। दादी बाबा को कह रही थी कि तुम अपनी बच्चियों को मेरे पास छोड़कर सऊदी अरब वापस चले जाओ। तब बाबा कहने लगे कि माँ, आपको तो खुद सहारे की ज़रूरत है, अब आप उम्र दराज हो चुकी हैं, मैं अपनी बच्चियों को आपके पास नहीं छोड़ सकता। तो दादी कहने लगी, तुम्हारी बीवी बड़ी शर्म और हया वाली थी, मैंने आज तक उसमें कोई बुरी हरकत नहीं देखी थी। पति परदेश में था, मगर उसने कभी तुम्हारे हक में गलती नहीं की थी। जैसी वह खुद थी ऐसी ही सीख उसने अपनी बेटियों की है। मुझे उनकी हिफाजत नहीं करनी पड़ेगी, बल्कि ये तो खुद अपनी हिफाजत कर लेंगी। लेकिन अगर फिर भी तुम्हारा दिल नहीं मानता कि तुम उन्हें मेरे पास छोड़कर जाओ, तो ऐसा करो कि तुम अपनी बेटियों को उनकी चाची के घर छोड़ाओ, वह भी उनका अच्छा ख्याल रखेगी। तब बाबा कहने लगे कि नहीं नहीं, मेरे भाई के भी 4 बेटे जवान हैं, मैं ऐसे में अपने बच्चों को उनके घर नहीं छोड़ सकता। दादी ने अपना माथा पीट लिया था। वो कहने लगी कि तुम बीवी के देहांत के बाद बिल्कुल ही बावले हो गए हो। उनके चाचा के बेटे उनके लिए गैर नहीं है, वह भी उनके भाइयों जैसे ही है। अगर उनके घर में रह लेंगी तो कौन सी कयामत आ जाएगी। बाबा कहने लगे, माँ मेरी बीवी ने जिंदगी में मुझसे कभी कुछ नहीं मांगा, मैं ऐसा नहीं कर सकता। मेरी बीवी ने कभी मुझसे कुछ नहीं कहा, उसने मुझे सिर्फ इतना कहा था कि मेरी बच्चियों का ख्याल रखना।
अगर मैं मर गई तो उन्हें किसी के रहमो करम पर मत छोड़ना। मैं अपनी बीवी की आखिरी ख्वाहिश ज़रूर पूरी करूँगा। बाबा की बात सुनकर दादी कहने लगी, मुझे ये बताओ कि तुम अब क्या सारी जिंदगी चारपाई पर ही बैठे रहोगे, फिर कुछ कमाओगे नहीं? अब घर में रोज रोज यही बातें होने लगी थी। दादी बाबा से कहती थी कि तुम काम पर वापस चले जाओ, जबकि बाबा हमारी वजह से परेशान थे। आखिर 3 महीने की बहस के बाद बाबा ने फैसला लिया कि वह मुझे और नीलम को अपने साथ सऊदी अरब ले जाएंगे। बाबा कहने लगे कि कम से कम वहाँ मेरी बच्चियाँ मेरे साथ रहेंगी, सुरक्षित रहेंगी। दादी ने भी कोई एतराज़ नहीं किया था। वे कहने लगी कि ठीक है, तुम्हारी बच्चियाँ हैं, उनके लिए तुम्हें जैसा ठीक लगे वैसा ही करो। मैं तुम्हारे छोटे भाई के घर रह लूँगी, मगर तुम अपनी बीवी के रोग में अपनी ज़िंदगी खराब मत कर लो। बाबा जिस कंपनी में काम करते थे, उन्होंने हमारे वीज़ा के लिए वहाँ बात की थी। बाबा का रिकॉर्ड बहुत अच्छा था। सऊदी अरब में उन्हें सभी इज्जत की निगाह से देखते थे, इसलिए वह हर हाल में बाबा को वापस काम पर बुलाना चाहते थे। महज 2 हफ्तों में ही हम दोनों बहनों की रजा बनकर आ गई थी। अब मजबूरी थी कि हमें बाबा के साथ जाना था। सच कहूँ तो मेरा और नीलम का दिल बाबा के साथ जाने को नहीं चाहता था। यहाँ हमारी माँ की कब्र थी, हम अपनी माँ की कब्र के पास रहना चाहते थे, और फिर यहाँ स्कूल में हमारी काफ़ी सहेलियाँ थी। सऊदी अरब हमारे लिए बिल्कुल एक अनजान देश था। वहाँ नए सिरे से ज़िंदगी शुरू करना हमारे लिए मुश्किल हो सकता था। बाबा ने हमें दिलासा दिया था, कहने लगे कि मैं तुम दोनों बहनों को वहाँ पर हमेशा रहने के लिए नहीं लेकर जा रहा, मैं बस तुम दोनों की शादियों के लिए सामान इकट्ठा करने जा रहा हूँ। इसके बाद हम इंडिया वापस आकर शिफ्ट हो जाएंगे। खैर, बाबा की बात हमें मानकर उनके साथ जाना ही पड़ा था। दिल बहुत उदास था, ना देश था, कोई जान पहचान नहीं थी। बाबा तो सुबह सवेरे ही काम पर चले जाते थे और शाम को वापस लौट कर आते थे, जबकि मैं और नीलम दोनों बहनें माँ को याद करके रोती रहती थी। हमारी तबीयत भी खराब रहने लगी थी। बाबा ने जब ये सब देखा तो वे घबरा गए थे। अब उन्होंने हमारा दिल लगाने के खातिर काम से छुट्टी कर ली थी और अपने दोस्तों से भी कह दिया था कि अपने बच्चों को लेकर हमारे घर आ जाया करे, ताकि मेरी बेटियों का दिल बहल जाए। बाबा के काफ़ी सारे इंडिया के दोस्त भी यहीं पर थे। अब हमारे घर आए रोज़ बाबा का कोई ना कोई दोस्त आ जाया करता था और उनके साथ उनकी बेटियां भी होती थी। यूँ मेरा और नीलम का दिल लगने लगा था। एक दिन बाबा के साथ उनका सऊदी दोस्त आया था। मैं उनके लिए चाय बना कर लेकर गई तो वे बहुत खुश हुए और बाबा से कहने लगे कि तुम्हारी बेटियां तो बहुत अच्छी है। उसने मेरे सर पर हाथ रखकर मुझे 500 रियाल दिए थे और कहने लगे कि ये तुम्हारा इनाम है, तुमने इतनी अच्छी चाय बनाई है। ये बात सुनकर नीलम कहने लगी, अंकल आप मुझे कुछ नहीं देंगे? वह तो अरबी हंसने लगा। उसने 500 रियाल नीलम को भी दे दिए थे और कहने लगे कि छोटी बेटी को मैं कैसे नज़रअंदाज कर सकता हूँ। फिर वह चले गए तो मैं वापस से कहने लगी कि आप मुझे शॉपिंग के लिए लेकर चलें। बाबा कहने लगे कि अगर तुमने कुछ खरीदना था तो पहले ही कह देती, तुम्हें उन पैसों का इंतज़ार करने की ज़रूरत नहीं थी। मैं बोली, बाबा आप 3 महीने इंडिया में गुजार कर आए हैं, मैं यही सोचती थी कि न जाने आपके पास पैसे होंगे या नहीं, इसलिए मैंने अपनी ज़रूरत की चीज़ आपसे नहीं मांगी थी। बाबा कहने लगे, ठीक है, मैं कल काम से छुट्टी कर लूँगा और फिर तुम दोनों बहनों को बाजार ले चलूँगा। यहाँ की मार्केट देखकर तुम दोनों हैरान रह जाओगी। हम दोनों बहनें खुश हो गए थे। अगले दिन बाबा काम पर नहीं गए थे और मुझे और नीलम को अपने साथ मार्केट ले गए थे। हम दोनों बहनों ने मिलकर ही सारी शॉपिंग की थी। फिर नीलम कहने लगी कि बाबा मैं तो थक गई हूँ, आप मुझे खाने वाली जगह पर ले जाए। दीदी ने तो पता नहीं आज क्या क्या खरीदना है। मैं हंस दी थी, पर बाबा मुझसे कहने लगे कि मैं सामने वाले एरिया में बैठा हूँ, तुम इधर आ जाना। बाबा और नीलम चले गए थे, जबकि मैं अपनी कुछ ज़रूरत की चीज़ें खरीदने लगी थी जो मैं बाबा के सामने नहीं ले सकती थी। फिर उनके जाने के बाद मेरी शॉपिंग भी जल्दी पूरी हो गई थी और फिर मैं उनके पीछे ही निकल पड़ी थी, मगर मुझे बाबा और नीलम कहीं भी नज़र नहीं आ रहे थे। मेरा दिल घबराने लगा था। ऊपर की सांस ऊपर और नीचे की सांस नीचे ही रह गई थी। ऐसा लग रहा था कि जैसे सब कुछ खत्म हो गया हो, मैं पागल हूँ, यहाँ वहाँ फिर रही थी, मगर ना तो बाबा थे और ना ही नीलम। मैं दुआएं करने लगी थी कि ऊपर वाला मेरी मदद कर दे, मगर आज मदद भी नहीं आ रही थी। थोड़ी देर बाद मुझे किसी ने नाम से पुकारा था। मैंने पीछे मुड़कर देखा तो ये वही अरबी अंकल थे जो कल हमारे घर आए थे। मैं उनको देखकर बहुत खुश हो गई थी। मैं बोली, अंकल मेरे बाबा को कॉल करके पूछे वे कहाँ हैं, मुझे वे नहीं मिल रहे। अरबी मर्द ने नंबर मिलाया, उसने अरबी में बात की जिसकी मुझे समझ नहीं आई थी। फिर फ़ोन बंद हो गया तो मुझे इंग्लिश में बताने लगे, तुम्हारे बाबा और नीलम हमारे घर पर मौजूद है, तुम मेरे साथ चलो।
मैं बात सुनकर हैरान रह गई थी कि बाबा मुझे छोड़कर कैसे जा सकते थे। खैर मेरे साथ यही बहुत अच्छा हुआ कि बाबा के दोस्त मुझे मिल गए थे, नहीं तो आज मैं यहाँ खोकर रह जाती। मैं अरबी अंकल के साथ उनके घर चली गई थी। उनका घर बिल्कुल हवेली नुमा था, जहाँ पर आराम और सहूलियत की हर चीज़ मौजूद थी। उसने मुझसे कहा कि तुम्हारे बाबा थोड़ी देर पहले ही यहाँ से निकले हैं, वे शाम तक तुम्हें लेने आ जाएंगे, तब तक तुम यहाँ खाओ पियो ऐश करो। इतना कहकर वह अरबी घर से बाहर निकल गया था। जब उस अरबी की नौकरानी मेरा ख्याल रखने लगी थी, मैं खुश थी। मैं इधर उधर जा रही थी, खा पी रही थी, मगर जैसे जैसे वक्त गुजरता जा रहा था मेरा दिल बैठता जा रहा था। रात के वक्त वह अरबी वापस आया तो मैंने कहा कि मैं अपने बाबा के पास जाना चाहती हूँ। तो उस अरबी ने मुझसे कहा कि आओ मैं तुम्हें एक बात बताता हूँ। वह मेरा हाथ पकड़कर मुझे सोफे पर बैठा कर बोला, तुम्हारे बाबा इंडिया में 3 महीने गुजार कर आए हैं, उनके पास पैसे नहीं थे। मैंने जल्दी से सर हिलाया और बोली हाँ हाँ मुझे इस बात का अंदाज़ा है। तो फिर वह कहने लगा कि तुम्हारे बाबा ने मुझसे कुछ पैसे मांगे थे, मैंने इसको रकम दे दी और कहा कि तुम मुझे 1 साल के बाद वापस कर देना। मगर तुम्हारे बाबा कहने लगे कि मैं पैसे तुम्हें वापस नहीं कर पाऊंगा, इसके बदले तुम मेरी बेटी के साथ शादी कर लो। मैं तो इस अरबी आदमी की बात सुनकर ही दंग रह गई थी और थर थर कांपने लगी थी। मैं बोली नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, मेरे बाबा ऐसी बात नहीं कर सकते, मैं तो सिर्फ 13 साल की हूँ। वो अरबी कहने लगा चलो ठीक है, तुम्हारी मर्जी, जैसा तुम्हें सही लगता है वैसा ही करो, लेकिन अब मैं तुम्हें यहाँ से जाने नहीं दे सकता, क्योंकि मैंने तुम्हारे बाप को अच्छी खासी रकम दी हुई है। मैंने नहीं में सर हिला दिया था और बोली दुनिया इधर की उधर हो सकती है, लेकिन मेरे बाबा ऐसा हरगिज नहीं कर सकते हैं। इस अरबी आदमी ने कंधे उचका दिए थे और कहने लगा कि तुम इस खुशफहमी में रहना चाहती हो तो रहो, मुझे कोई एतराज़ नहीं है। इतना कहकर वह चला गया था। यूं ही 3 दिन गुजर गए थे। चौथे दिन वह अरबी आदमी मेरे पास आया और कहने लगा कि शादी की तैयारी कर लो, मैं शादी के लिए तैयार हूँ, अभी हमारी शादी हो जाएगी। मैं बोली कि मैं शादी नहीं करूँगी, मुझे यकीन है कि बाबा मुझे ढूंढ लेंगे, फिर वह तुमसे निपट लेंगे। वह भी कहने लगा कि तुम किस दुनिया में रह रही हो, अभी तक तुम्हें यही पता नहीं चला कि तुम्हारे बाप ने तुम्हें अलग कर दिया है। ज़रा ये भी तो सोचो कि तुम्हारे बाद मार्केट में कहाँ चले गए थे, तुम उसे ढूंढती रही मगर वह नहीं मिले, और फिर वहाँ अचानक मैं कैसे आ गया। ये सारा प्लान था, तुम्हारे बाप तुमसे नज़र नहीं मिला सकते थे, वह तुम्हें कैसे बता देता कि उसने तुम्हें बेच दिया है। मैं बोली मैं आपसे शादी नहीं कर सकती, क्योंकि मैं सिर्फ 13 साल की हूँ। मेरी बात सुनकर वह भी अपने साथ 3 औरतों को मेरे सामने ले आया था और बोला कि ये तीनों मेरी बीवियाँ है। ये जिस वक्त आई थी जब तुमसे भी ज़्यादा कम उम्र की थी, तुम ज़्यादा नखरे ना करो और तैयार हो जाओ। उसने अपनी बीवियों से कहा कि तुम इस लड़की को तैयार कर दो, जैसे ही मौलवी साहब आएंगे मैं शादी करना चाहता हूँ। वे तीनों औरतें मुझे तैयार करने लगी थी। मैं रोती जा रही थी और कहने लगी कि ऊपर वाले का वास्ता मुझे यहाँ से फरार होने दो, मेरी शादी नहीं कर सकती। मगर वे कहने लगी कि अगर हमने तुम्हें जाने दिया तो हमारा अंजाम बहुत बुरा हो जाएगा, वह तुम्हें तो ढूंढ कर मार ही देगा, मगर हम भी तुम्हारे साथ ही मरेंगे, इसलिए हमें जो काम करने का कहा है वह करने दो। अपनी ज़िंदगी बचाना चाहती हो तो तैयारी कर लो, तुम खुद भी आराम से रहो और हमें भी रहने दो और ये शादी कर लो। मैं बात सुनकर थर थर काँपने लगी थी और फिर मेरी शादी की तैयारी पूरी हो गई थी और अरबी के साथ मेरी शादी हो गई। मुझे तो यकीन नहीं आता था कि वह बाप जो मुझे इंडिया से सऊदी अरब इसलिए लेकर आया था कि यहाँ पर मैं सुरक्षित रहती, उसी ने ही मुझे बेच दिया था। अब मुझे अपने आप से नफरत होने लगी थी। काश मेरी माँ जिंदा होती तो मुझ पर ऐसा वक्त कभी ना आता। अब मैं सोचने लगी कि न जाने मेरी छोटी बहन के साथ मेरा बाप क्या करेगा, शायद इसे भी पैसों के लालच में बेच देगा और फिर वह इंडिया जाकर कह देगा कि मैंने अपनी बेटियों की शादी कर दी है और खुद वहाँ ऐश भरी जिंदगी गुजारने लगेगा। मैं रोती चली जा रही थी, मेरा दिल बहुत ज़्यादा घबरा रहा था। मैं अपनी सोच में माँ को खड़ा करके उनसे बाबा की शिकायतें करने लगी थी। मैं चाहती थी कि मेरा बाप मेरे सामने आ जाए और मैं उन्हें गिरवान से पकड़ कर पूछूं कि क्या बाप भी ऐसे होते हैं, क्या उनका फ़र्ज़ यही होता है कि माँ मर जाए तो बेटियों को बेच दिया जाता है। खैर मेरी शादी हो गई थी और मुझे उस अरबी आदमी के कमरे में बैठा दिया गया था। मैं काँप रही थी। मैंने तो कभी ख्वाब में भी नहीं सोचा था कि मुझ पर ऐसा वक्त आएगा, मेरी शादी मुझसे बड़े आदमी के साथ कर दी जाएगी। न जाने अब वे मेरे साथ क्या सलूक करने वाला था। यूं ही धीरे धीरे रात गुजरती जा रही थी और फिर एकदम से कमरे का दरवाज़ा खुला था। मेरा दिल बंद होने लगा था, मगर जब सामने देखा तो मैं हैरान रह गई।
वहाँ अरबी आदमी की बजाय उसकी 3 बीवियाँ थी। मैं बोली, तुम लोग यहाँ कैसे? तो सबसे बड़ी औरत कहने लगी कि तुम्हें अंदाज़ा है, जब मैं सिर्फ 12 बरस की थी, ये अरबी आदमी ने मुझसे शादी कर ली थी। उसने मुझे ये कहा था कि तुम्हारे बाप ने तुम्हें बेच दिया है, जबकि नामुमकिन था। फिर दूसरी वाली ने बताया कि इसके बाप भी अरबी आदमी ने यही कहा था, मुझे बेच दिया गया है। और फिर तीसरी वाली से भी यही सब कहा गया था। हमने अपने पति की बात मान ली, मगर तीनों के दिल में अक्सर ये ख्याल आता था कि हमारे बाप ऐसे लगते तो ना थे, वे हमें कैसे बेच सकते थे। हमने अपनी आधी जिंदगी अपने बाप से नफरत करने में गुजार दी, मगर कल रात हमें शेख ने बताया कि हमारे बाप ने हमें नहीं बेचा था, बल्कि उसने हमें अगवा किया था। और हमारे घर वालों को तो पता भी नहीं कि उनकी बच्चियां कहाँ हैं और किस हाल में हैं। जब हमें पता चला कि कसूरवार हमारे माँ बाप नहीं बल्कि ये आदमी हैं। अब उसने तुम्हें भी यही कहा है कि तुम्हारे बाप ने तुम्हें पैसों के लालच में बेच दिया है। यह शख्स चौथी बार वही सब दोहराने लगा था जो उसने हमारे साथ किया था। हमारी जिंदगियां तबाह हो चुकी है, मगर जब आज हमने तुम्हें रोते बिलखते हुए देखा तो हमारा ज़मीर जिंदा हो गया था। अब वो कहानी जो हमारे साथ दोहराई जा चुकी थी, हम वो तुम्हारे साथ नहीं होने दे सकते थे। ये नामुमकिन था कि हम जिस तकलीफ से, जिस परेशानी में गुजरे हैं, तुम्हें भी उसी में देखते। इसलिए हमने हिम्मत की और ऊपर वाले का नाम लेकर पुलिस को फ़ोन कर दिया था। हमने इस अरबी आदमी की कंप्लेन पुलिस में कर दी। ये बात सच है कि अरबी बहुत उसूल और ताकत वाला शख्स है। हमें यही डर था कि शायद ये पकड़ा ना जाए, मगर यहाँ का कानून भी बड़ा सख्त है। वे फौरन ही उसे पकड़ कर ले गए और अब हम चारों आज़ाद हैं। हम जहाँ चाहे मर्जी जा सकते हैं। ये बात सुनकर मैं बहुत खुश हुई थी। मैंने जल्दी से बाबा का नंबर मिलाया था और वे मुझे लेने आ गए थे। जब मैंने उन्हें अरबी की बातें बताई तो वे रोने लगे थे और बोले कि ऊपर वाले का शुक्र है कि उसने तुम्हें महफूज रखा। और फिर बाबा ने उन तीनों औरतों का भी शुक्रिया अदा किया था। वो कहने लगे कि हम तो आपकी बेटी के शुक्रगुजार हैं कि इसकी वजह से हम अरबी की कैद से रिहा हो गए हैं। बाबा ने अदालत की कार्यवाही करके मुझे तलाक दिलवा दी थी और अब मैं एक नॉर्मल और सुकून की ज़िंदगी गुजार रही थी। धन्यवाद दोस्तों।